नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल का 11 अगस्त 2023 को एग्ज़ाम जिनका भी होने वाला है या फिर हो चुका है उनका लिए ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस नहीं मिलेगा। एनालिसिस आप लोगों को अगर देखना होगा तो आप लोगों को थोड़ा दिन वेट करना है। इकट्ठे आप लोगों को एनालिसिस कराया जाएगा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। PDF बिल्कुल फ्री, PDF को कोई बेचा वचा नहीं जा रहा है। आप लोगों को एकदम फ्री PDF मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है और PDF के लिए लाइन में लग जाना है, ठीक है। तो आप लोगों के मजाक है, PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग को ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करके जाना है। जिनका भी एग्ज़ाम देने जो जा रहे हैं या फिर जिनका भी एग्ज़ाम 2-3 दिन के बाद ही होगा उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्नों को एक साथ देखते चलिए और एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? बताइए। अगर आप लोग के इसका आंसर अगर आप लोगों के एग्ज़ाम में आ चुका आएगा तो आप लोग क्या करिएगा, झट से जो भी सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है उसको आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग को ये दिमाग में आएगा कि यूरेनस जो है ये तो यूरेनस से ज़्यादा दूर नेपच्यून होगा, लेकिन नेपच्यून इसका राइट आंसर होना चाहिए। लेकिन नहीं, नेपच्यून इसका राइट आंसर नहीं होगा, यूरेनस ही होगा। क्योंकि यूरेनस जो है इसका तापमान कुछ ऐसा वातावरण है इसका, इस ग्रह का, कि हमेशा ये ठंडे ग्रह की श्रेणी में ही आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस, जिसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, यूरेनस को। नेक्स्ट है कि कौन सा ऐसा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है? कौन सा उपकरण है? तो रिएक्टर स्केल हो जाएगा, ठीक है। सिस्मोग्राफ पे क्या होता है? भूकंप की तीव्रता को मापता नहीं है, भूकंप की तीव्रता क्या करता है? प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल से क्या होता है? मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख या फिर अनुच्छेद जो है शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपको 21 का ए, शिक्षा का अधिकार से। देखिए 21 का ए नहीं होगा, यहाँ पे आंसर गलती दिया है। और शिक्षा का अधिकार संबंधित हो जाएगा अनुच्छेद 29, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? तो हल्दिया बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस सवाल को अंतरिक्ष सवाल कहा जाता है? तो क्लोरेला कहा जाता है, ठीक है। इस तरह से याद रखिए, क्लोरेला वल्गारिस को कहते हैं, ठीक है। देखिए अंतरिक्ष केबिन के हौज में इसको उगाया जाता है और इससे बहुत सारी बेनिफिट होते हैं अंतरिक्ष में, ठीक है। उस द्वीप का क्या नाम है जो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो कच्चा थीवू। किसी को भी ये प्रश्न नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोगों को नोट कर लेना है। जब भी प्रश्न आप लोगों को लगता है कि ऐसा प्रश्न हमें नहीं पता या फिर हमारे किसी भी स्टूडेंट को नहीं पता, या फिर आप लोग समझ सकते हैं कि ये प्रश्न जो है थोड़ा सा टफ लगता है, आप लोगों को इस तरह के प्रश्नों को नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कच्चा थीवू क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित एक ऐसा द्वीप है। भारतीय यानी कि RBI, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? CD देशमुख, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? तो 21 जनवरी 1972 को प्राप्त होती है मणिपुर को अपनी पूर्ण आजीविका। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? तो विटामिन B10 जो है ये मदद करता है न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में। माध्यम के तापमान में वृद्धि और ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है? तो गति क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। माध्यम के तापमान वृद्धि और ध्वनि गति जो है गति बढ़ती है। चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का उपयोग होता है। नेक्स्ट है कि नीचे भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां हैं जो बेमेल जोड़ी का चयन करना है, ठीक है। तो तेलंगाना का क्या होगा? हैदराबाद होगा। असम का दिसपुर होगा। लक्षद्वीप का क्या होगा? कावारती। लेकिन मध्य प्रदेश का लखनऊ नहीं होगा। मध्य प्रदेश क्या होगा? भोपाल होगा। और लखनऊ किसका है? उत्तर प्रदेश का होगा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, पृथ्वी के आयु की गणना में निम्न में से कौन सा तत्व जो है किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग होता है? तो कार्बन के समस्थानिक का उपयोग होता है। कौन सा समस्थानिक? कार्बन 14 का, ठीक है। किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं? तो लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं, ठीक है। और लॉर्ड डफरिन के समय ही कांग्रेस पार्टी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड हॉर्डिंग के समय क्या हुआ था कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी लॉर्ड हॉर्डिंग के समय।
नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी चिली देश की मुद्रा है, तो पेसो। पेसो क्या हो जाएगी, चिली देश की क्या है, मुद्रा है। नेक्स्ट है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे, तो ये थे बेगम हजरत महल थी, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न, वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन है, तो HP ब्लावत्स्की हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था, तो प्लैंक यानी कि मैक्स प्लैंक ने किया था। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो तिब्बती पठार क्या हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा पठार हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा के एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है हवा के एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पादक है, तो ये थाईलैंड हो जाएगा, थाईलैंड। अगला प्रश्न है चट्टान में उत्तल को क्या कहते हैं, चट्टान में उत्तल को एंटी लाइन कहते हैं। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है, सतुद्री हो जाएगा, तो सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम सतुद्री हो जाएगा, ठीक है। सतुद्री या सतुद्री भी कह सकते हैं। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तिबर नदी के तट पर स्थित, ठीक है, तिबर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है, तो ये हो जाएगा कोलेट्रिचम फाल्कटम जो है गन्ने की लाल जड़ के लिए जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो 78 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था, तो हाबिल तस्मान था न्यूजीलैंड की खोज करने वाला। भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है, तो ये गेहूं हो जाएगा, रबी के मौसम में काटी जाती है। बुलेट प्रूफ खिड़कियों में से किस फाइबर का प्रयोग होता है, तो ये पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग होता है। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो गुजरात की, ठीक है, गुजरात की। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो आशा पूर्णा देवी को मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है, तो माल और सेवा कर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर नहीं है। किस घटना के कारण आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग क्या होता है, नीला होता है। नेक्स्ट है कि पुस्तक जो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, तो अरुंधति राय हो जाएंगी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की है, तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायत की शुरुआत की है। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं, तो फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से क्या करते हैं, जुड़ते हैं। ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की पिच जो है तरंग के जो है आवृत्ति पर निर्भर करती है। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है, तो पावेल ड्यूरो है, पावेल ड्यूरो। वही टेलीग्राम जिससे हम लोग क्या करते हैं हम लोग मैसेज सेंड करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित का मिलान करने को कह रहा है, तो परियोजनाओं का नाम इधर दे दिया गया है, इधर नदियों का नाम है। तो आगे देखते हैं हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पर हो जाएगा, ठीक है। और नागार्जुन परियोजना जो हो जाएगा, एक मिनट, सालार परियोजना यह चंबल नदी पर हो जाएगा, और नागार्जुन जो हो जाएगा कृष्णा नदी पर, और राणा प्रताप हो जाएगा चिनाब नदी पर, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो पहला का 4 हो जाएगा, यानी कि 1 का 4, ठीक है। और दूसरा का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि नागार्जुन कहाँ, कृष्णा नदी, और राणा प्रताप कहाँ का हो जाएगा, चंबल नदी, और सलाल परियोजना चिनाब नदी का हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आप लोगों को ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोगों को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, तो शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा वाहन किसको कहते हैं, शुक्र को ही कहते हैं पृथ्वी का जुड़वा वाहन। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे और अधिक क्या बोलते हैं कि वलयों वाला ग्रह तो शनि हो जाएगा, ठीक है। काला ग्रह भी शनि को कहते हैं। ये नाइट्रोजन के कारण क्या होता है, नाइट्रोजन के कारण क्या होता है, काला होता है, ठीक है। N2 के कारण काला होता है शनि। और बृहस्पति को क्या कहते हैं, पीला ग्रह कहते हैं। बृहस्पति के जो है एक उपग्रह है ज्ञानीमीड, वो भी पीले रंग का है, ठीक है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसको जानते हैं, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को जानते हैं। नीला रंग का कांच किस तरह पदार्थ को मिलाकर प्राप्त होता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर प्राप्त होता है।
कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य को जोड़ती है? तो सेतु समुद्रम परियोजना। कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? तो गंधर्व वेद जो है कला और संगीत से क्या है, संबंधित है। स्टेथोस्कोप की खोज किसने किया है? तो रेने लेनेक ने किया है, रेने लेनेक ने। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो विक्टोरिया झील से होता है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो पुणे में स्थित है। नेक्स्ट है कि नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो मछली के उत्पादन को बढ़ाने पर क्या केंद्रित है? निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रा मिसाइल को जानते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया में हर साल 5 जून को मनाया जाता है। फिक्की का फुल फॉर्म क्या हो गया? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। तो कोयम्बटूर को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कोयम्बटूर को। देखिए, त्योहारों की नगरी के नाम से जान सकते हैं किसको? मदुरई को जानते हैं त्योहारों की नगरी। बेंगलोर को क्या कहते हैं? तो अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलुरु को ही कहते हैं अंतरिक्ष का शहर। विश्व का जनसंख्या लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? तो 1/6 भाग भारत में क्या करता है? निवास करता है। सोच लीजिए कितना ज़्यादा जनसंख्या हो गया भारत में। डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल है ध्वनि की इकाई है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन जो है भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है जो भोपाल एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ पर इस आधारित है? तो चेन्नई। 1 दिसंबर को दुनिया भर में एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अरुंधति राय ने लिखा है द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिटी जस्टिस नामक पुस्तक। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा मानस बाघ अभ्यारण्य, ये कहाँ? असम का है। तो ये हुए आपके लगभग 60 प्रश्न। ठीक है, 60 प्रश्न लगभग, क्यों करेक्ट 60 प्रश्न हैं आप लोगों के, और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इसको हल्के में नहीं लेना है और हर एक प्रश्न को एक तरह से क्लियर करते चलना है। ठीक है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम एकदम इस बार CHSL का पक्का है और एग्ज़ाम इतना क्वेश्चन भी टफ नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और भिड़ जाइए आप लोग। तो इसी वर्ष 2 बार आप लोगों का CHSL का एग्ज़ाम हो चुका है, तो सोच सकते हैं दोबारा MTS का हो गया, दोबारा CHSL का हो गया, दोबारा GD का भी आने वाला है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह के प्रश्न, रिपीटेड क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आने से पहले आप लोगों को मिल जाए। तो क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों को PDF के लिए कोई भी पैड वैड करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है टेलीग्राम चैनल पे, सर्च करना है BA सक्सेस पॉइंट। PDF का तरीका मिल गया है कि PDF आप लोगों को कैसे मिलेगी, बिल्कुल फ्री। BA सक्सेस पॉइंट आप लोगों को सर्च करना है। ठीक है। तो आप लोगों को सर्च करते ही यहाँ पे आप लोगों को PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाकर इस तरह से सर्च करना है BA सक्सेस पॉइंट और आप लोगों को PDF मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को चलता देख मिल रहा होगा कि BA सक्सेस पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस को टाइप करना है और चले जाना है टेलीग्राम में, और टाइप करके आप लोग PDF आराम से फ्री में ले सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। तो जहाँ तक जितना भी आप लोगों का सोशल मीडिया होगा, प्लेटफॉर्म होगा, कहीं भी आप लोग उसको शेयर कर दें। ठीक है। ताकि आप लोगों के साथ साथ आपके अन्य दोस्तों को भी लाभ मिले। थैंक्स टू ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।